राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। मूल नक्षत्र में जन्मे बालक का कैसा होता है स्वभाव और भविष्य, जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहें। नक्षत्र मंडल में मूल का स्थान 19वां है। मूल का अर्थ जड़ होता है कि राशि और नक्षत्र में एक ही स्थान पर उदय और मिलन के आधार पर गंडमूल नक्षत्रों का निर्माण होता है। इसके निर्माण में कुल 6 स्थितियां बनती हैं। इसमें से 3 नक्षत्र गंड के होते हैं और 3 मूल नक्षत्र होते हैं। कर्क राशि तथा अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ साथ होती है, वही सिंह राशि का समापन और मघा राशि का उदय एक साथ होता है। इसी कारण अश्लेषा गंड संज्ञक और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र भी कहा जाता है। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति एक साथ होती है तथा धनु राशि और मूल नक्षत्र का आरंभ यहीं से होता है। इसीलिए इस स्थिति में ज्येष्ठा गंड और मूल नक्षत्र भी कहा जाता है। मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं। साथ ही मेष राशि अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत एक साथ होती है। इसीलिए इस स्थिति को रेवती गंड और अश्विनी मूल नक्षत्र भी कहा जाता है। नंबर 1, जब बालक इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब बालक के स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील हो जाती है तो वास्तविकता में केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्माण नहीं लेना चाहिए, पूरी तरह से कुंडली देखकर ही इसका निर्माण करें। जब बालक गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो किसी कुंडली वाले को बुलाकर अवश्य कुंडली दिखवानी चाहिए और बनवानी चाहिए, ताकि आगे कुछ कमियां जो भी हो तो पूजा पाठ से सब ठीक हो जाती है। तो उनकी कुंडली जरूर बनवानी चाहिए और पूजा पाठ जो भी पंडित जी बताते हैं वह जरूर करवानी चाहिए। नंबर 2, अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले ये देखें कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किसी कारण से उसको समस्या हो सकती है। माता और पिता की कुंडली जरूर देखें कि उनका और उन पर इस नवजात के जन्म का क्या प्रभाव है। तो माता पिता की कुंडली जरूर देखें और किसी ज्योतिष को बुलवाकर जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म पत्रिका जरूर बनवाएं और जो भी पूजा पाठ वो बताते हैं तो जरूर करें। इससे गंडमूल नक्षत्र का जो भी प्रभाव होता है सब वो कट जाता है। नंबर 3, शास्त्रों का कहना है कि मूल, मघा और अश्विनी के प्रथम चरण का जातक पिता के लिए शुभ नहीं होते हैं। रेवती के चौथे चरण पर और रात्रि के जातक माता के लिए, ज्येष्ठा के चतुर्थी चरण और दिन के जातक पिता तथा अश्लेषा के चौथे चरण संधि काल में जन्म हो तो स्वयं के लिए जातक हानिकारक हो सकता है। नंबर 4, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक शुभ प्रभाव में है तो यह सामान्य बालक से कुछ अलग विचारों वाला होता है। यदि उसे सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध से मुक्त कर दिया जाए तो ऐसा बालक जिस भी क्षेत्र में जाएगा एक अलग ही मुकाम हासिल करेगा। नंबर 5, मूल नक्षत्र के जातक आमतौर पर लक्ष्य केंद्रित होते हैं तथा ये जातक कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यह तक प्रयास करते रहते हैं। जब तक ये इसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक ये प्रयास में लगे ही रहते हैं। फिर इन जातकों की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाए तब तक ये प्रयास करते रहते हैं। ये बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी मंजिल खुद ब खुद ढूंढते हैं। नंबर 6, मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, वही राशि के स्वामी गुरु हैं। इसीलिए इस नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति पर केतु और गुरु का प्रभाव जीवन भर रहता है। केतु जहाँ नकारात्मक घटनाओं को जन्म लेता है वहीं गुरु जीवन भर सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। जातक को चाहिए कि वह धर्म परायण और विष्णु हनुमान भक्त बना रहे, इसी में उसकी भलाई है। तो बच्चे का जब जन्म होता है और जो भी पंडित जी बताते हैं कि माता पिता का कर्तव्य होता है कि जब तक बच्चा चल फिर ना सके, समझदार ना हो जाए तो खुद विष्णु का पूजा करे और हनुमान जी की हनुमान चालीसा करे और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बच्चे को धीरे धीरे बोले कि वो खुद म खुद करे, इसी में उनकी भलाई है। मूल नक्षत्र के जातक अपने विचारों पर दृढ़ होते हैं और इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की होती है। पढ़ाई लिखाई में अलग होते हैं। ऐसे बालक बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं
और हर काम में इन्हें सफलता मिलती है। यदि आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो इनकी उन्नति बहुत तेजी से होती है। जिस मुकाम पर जाते हैं, जिसमें कदम रखते हैं, तो उस मुकाम को ये हासिल करके ही मानते हैं। ऐसे बालक बहुत तेजस्वी होते हैं। ऐसे बालक पढ़ने में भी बहुत तेज होते हैं। उनकी बुद्धि बहुत ही तेज आगे बढ़ती है और ये बहुत ही आगे निकलते हैं। ऐसे बालक मूल नक्षत्र के जन्मे बालक बहुत ही दयालु होते हैं और दूसरे की मदद बहुत ज्यादा करते हैं। हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती है और भगवान भी उनकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो आप ऐसा करें कि यदि बालक मूल नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। दोस्तों, नंबर 7, यदि केतु और गुरु की स्थिति कुंडली में सही नहीं है तो बेहद ही जिद्दी किस्म के हो जाते हैं और अपनी मनवाकर ही छोड़ते हैं। इनकी विनाशकारी कार्य में रुचि ज्यादा रहती है। ऐसे में इनके गलत मार्ग पर चलने के खतरे भी बढ़े रहते हैं। इसमें ईर्ष्या का भावना ज्यादा रहती है। तंत्र मंत्र से इन्हें बचा कर रखे। ऐसे बालक बर्बादी की ओर ज्यादा जाते हैं। मूल नक्षत्र के जन्मे बालक, बहुत से बालक धन के चरणे पैदा होते हैं तो बहुत से ही अपने पिता के चरणे होते हैं, तो बहुत से अपने माँ के चरणे होते हैं, तो बहुत से बालक खुद अपने चरण में होते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि जब बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत आप किसी ज्योतिष को बुलवाकर उसका ग्रह नक्षत्र सब कुछ अच्छा ठीक करवा लें और पूजा पाठ करवाएं। लेकिन याद रखें कि 27 दिन तक यदि मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है, शास्त्रों के अनुसार इन नक्षत्र में जन्मे बालक का मुख 27 दिन तक पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन बाद जब फिर वही नक्षत्र आए तब किसी विद्वान पंडित द्वारा विधि पूर्वक मूल शांति करवाएं। पिता को बालक का मुंह देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।